वहीं बड़ी खबर है, बातचीत के बीच ईरान का भड़का हुआ एक्शन और हॉर्मूज के सभी समुद्री रास्ते फिर बंद। जहां ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का यह एक्शन है। लेबनान में आईडीएफ के हमलों से ईरान और ज्यादा भड़क गया है। लेबनान पर हमले, एमओयू की शर्त का उल्लंघन। अब सवाल आगे यही होगा कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर फिर जंग होगी। सवाल करूं उससे पहले कैसे ईरान फिर से एक्शन में आ चुका है, डिटेल, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के सभी रास्तों पर सैन्य तैनाती। लेबनान पर हमले के विरोध में कार्रवाई, ईरान की धमकी, अभी और कदम उठाएंगे। इजराइल पर फिर हमले ईरान कर सकता है और लेबनान में हमले नहीं रुके तो ईरान का अटैक भी संभव है। ईरान की सेंट्रल मिलिट्री कमांड का हॉर्मूज में ब्लॉकेड और सीज फायर टूटा तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी जारी रहेगा। यही प्रेस टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। लेकिन हॉर्मूज में ईरान की नाकेबंदी का कोई असर नहीं हो रहा है। ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका ये दावा कर रहा है। हॉर्मूज में जहाजों का ट्रैफिक सामान्य है। 24 घंटे में 55 कार्गो जहाज हॉर्मूज से गुजरे हैं। माथुर सर, ये सवाल इसलिए भी अब आपसे कर रही हूं क्योंकि जो बात अभी थोड़ी देर पहले अचल सर ने कही कि ईरान इस 4 पॉइंट एजेंडा को देखते हुए इस पूरे अंडरस्टैंडिंग में, एमओयू में मेंशन की गई बातों में ज्यादातर पॉइंट्स पर ईरान की जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन ईरान अभी भी उस लेवल पर डोमिनेट कर रहा है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर वो दावे कर रहा है कि जरा सी कोई हिमाकत की तो कंट्रोल अभी भी हमारे हाथ में और ये दरवाजे बंद। सुरभि, देखिए, मुझे ईरान का कभी कभी जो जिस प्रकार का स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है वो उनके हार्ड लाइनर्स का स्टैंड है। ये उन लोगों का स्टैंड है जिन्होंने अपने सुप्रीम कमांडर को मरते हुए देखा है, अपने शायद पूरे परिवार को मरते हुए देखा है, और उनका स्टैंड है कि वो किसी भी प्रकार से झुकेंगे नहीं। मैं इतना बता सकता हूं सुरभि, ये जो सो कॉल्ड डील या एमओयू है ये पूरी तरह से ईरान के पक्ष में लोडेड है। सिर्फ 1 या 2 इश्यूज ऐसे हैं जहां पर ऐसा लगता है कि अमेरिका भी थोड़ा बहुत अपना ले रहा है। पूरी तरह से लोडेड है। इफ यू वांट, एक एक करके 14 के 14 इश्यूज हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जहां तक सवाल ईरान का है, अब उनको दूरदर्शिता दिखानी पड़ेगी। अब उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे वो इसको कर लेते हैं। आप देखिए, जितने पैसे इनको कहां से आ रहे हैं इज नॉट ए इशू। जितने पैसे इनके लिए सेट असाइड किए गए हैं वो पैसे उनके जीडीपी से ज्यादा है। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ईरान की जो इकोनॉमी है, जो कि 47 वर्षों से पिछड़ रही है, दबाव में है, वो अचानक से एकदम से लिड खुल जाएगा और वो कुछ का कुछ हो जाएगा। 1-2 चीजें मैं और बताना चाहता हूं इसमें। देखिए, पैसा आने वाला है, उसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा उन्होंने ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है। उनके जो एयरफोर्स वाले हैं वो कहते हैं हम हवाई जहाज खरीदेंगे। वो कोई भी किसी भी अच्छी स्कीम की बात नहीं कर रहा है। रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना कैसे दोबारा शक्तिशाली बनाई जाए इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत, मेरे ख्याल से एक बहुत खराब उनकी नियति है। जहां तक सवाल लेबनान का है, देखिए, लेबनान और हिजबुल्लाह में अंतर है और ये अंतर अभी बिल्कुल साफ होकर के निकल करके आ गया है जब लेबनान के राष्ट्रपति ने ईरान को कहा है कि हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहिए। ये लेबनान के राष्ट्रपति का ईरान को संदेश है। तो ये मेरा मानना है कि जब हम हिजबुल्लाह और लेबनान को अलग करेंगे, हमस और फलस्तीन को अलग करेंगे, हूती और यमन को अलग करेंगे, तो चीजें अपने आप सही पर्सपेक्टिव में आती जाएंगी और आपको लगेगा। तो मेरा ये हिजबुल्लाह पर हमले लगातार अभी होते रहेंगे।